अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा अभी हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल 12। इसकी स्टेटमेंट में कहता है अ 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू अ 10 kg block that is suspended by a long cord so that it can swing as pendulum if the block is displaced so that its center of gravity rises by 10 centimeter. What was the speed of bullet? इसके कहने का मतलब ये है कि एक 50 ग्राम बुलेट है जो फायर हो रही है और वो एक 10 kg ब्लॉक में जाके हिट हो रही है और वो जो ब्लॉक है वो एक लॉन्ग वायर के थ्रू बंधा हुआ है, एक बड़ी रस्सी से बंधा हुआ है। तो उसके बाद वो जब बुलेट उस पर फायर हो रही है तो वो स्विंग कर रहा है, वो आगे पीछे हो रहा है और वो ब्लॉक जब डिस्प्लेस हो रहा है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो 10 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, कहता है कि उस ब्लॉक में लगने से पहले जो बुलेट की स्पीड है वो हमें बता दें। ठीक है, या हमें इस तरीके से भी कहता है अ केस ऑफ ब्लास्टिक पेंडुलम यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। इस तरीके से भी एग्जाम में हमें दे देता है। ठीक है, तो इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बेटा देखें कि इस तरीके से कि ये एक ब्लॉक है और ये एक लंबी रस्सी से बंधा हुआ है और ये कहीं से ये बुलेट फायर होकर आ रही है और इससे टकरा रही है। ठीक है, बुलेट जब इसको हिट कर रही है तो हिट करने के बाद ठीक है ये इतना ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ हम इसको इस तरीके से भी समझ रहे हैं। बेटा देखें कि बेसिकली ये एक बुलेट है और ये ब्लॉक है। जब ये बुलेट ब्लॉक में जाके हिट हो रही है तो ये ब्लॉक इतना ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, बेसिकली इस ब्लॉक की जो पोजीशन है वो ये है और ये इतनी ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये इसकी हाइट है। अब कहता है कि इस ब्लॉक में लगने से पहले इस बुलेट की वेलोसिटी कितनी है। ठीक है बेटा, तो डेटा पे चलते हैं बेटा। ठीक है, तो डेटा में हमें मास दिया हुआ है बुलेट का जो कि m1 है वो है 50 ग्राम। अगर 50 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.05 केजी और उसके बाद मास ऑफ द ब्लॉक जो है वो है 10 केजी। ठीक है, और उसके बाद हाइट के कितनी हाइट पे ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। ठीक है, हाइट ऑफ द ब्लॉक जो है वो है 10 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट हमें बता दें। ठीक है, मतलब कि ये जो बुलेट की स्पीड है वो इस ब्लॉक से लगने से पहले की स्पीड हमें बता दें। ठीक है, और जो फाइनल स्पीड होगी बेटा बुलेट की वो होगी 0, क्योंकि ये बुलेट इस ब्लॉक में जब लगेगी, जब हिट करेगी तो ये रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद इनिशियल स्पीड ऑफ द ब्लॉक वो भी 0 होगी बेटा, क्योंकि ये ब्लॉक बिल्कुल रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है। जब ये रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है तभी तो आकर इसमें बुलेट जो है ना वो लग रही है ना। ठीक है, और उसके बाद वो ऊपर की तरफ मुंह कर रहा है और उसके बाद फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक भी हमें नहीं दी हुई है, वो भी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलियन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलियन ये बराबर होते हैं आपस में। तो अगर टोटल मोमेंटम की बात करें बेटा तो देखिए कि पहला जो मोमेंटम है वो है बुलेट का और दूसरा मोमेंटम है ब्लॉक का। ठीक है, उसके बाद फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट और फाइनल मोमेंटम ऑफ ब्लॉक। देखें बेटा मोमेंटम ऑफ जो बुलेट है, पहले बुलेट जो है वो इस ब्लॉक से टकराने से पहले उसका मोमेंटम क्या होगा और टकराने के बाद उसका मोमेंटम क्या है, और ब्लॉक में जब बुलेट स्ट्राइक हो रही है उससे पहले इस ब्लॉक का मोमेंट क्या है, और जब ये बुलेट इसमें जाके हिट हो रही है उसके बाद इस ब्लॉक का मोमेंटम क्या है। ये हो जाएगा आपका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलियन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलियन ब्लॉक और बुलेट का। ठीक है, तो फार्मूले पे चलते हैं बेटा। देखें तो फार्मूला है हमारे पास m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है बेटा, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखें कि हमारे पास जो m1 है बेटा, मतलब कि हमारे पास जो बुलेट का मास है वो है 0.05 kg और बुलेट की जो इनिशियल स्पीड है बेटा वो हमें जो है ना वो मालूम करनी है। और उसके बाद यहाँ देखें बेटा कि जो मास ऑफ ब्लॉक है वो उसको हमने m2 का नाम दिया हुआ है जो कि 10 kg है, और उसके बाद इनिशियल स्पीड ऑफ द ब्लॉक है वो है 0, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में पड़ा हुआ है। ये बुलेट लगने से पहले जो ब्लॉक है वो रेस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ 0 रख दिया। तो उसके बाद ये इज इक्वल सेम रहा हमारा, और m1 मास ऑफ द बुलेट है वो है 0.05 kg, और देखें बेटा ये बुलेट ब्लॉक में लगने के बाद रेस्ट में आ रही है। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 0,
और उसके बाद आते हैं यहाँ बेटा देखें, अब इस M2 ये जो मास 2 है बेटा, अब ये क्या होगा देखें कि एक तो ये ब्लॉक का मास है 10 kg, और उसके बाद जब ये जो बुलेट है ये इस ब्लॉक में जाके हिट हो रही है तो ये ब्लॉक में जाके कंबाइन हो जाएगी, ठीक है। इससे ये ब्लॉक्स के मास में से इससे बुलेट का मास ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया है 10, ये 10 ब्लॉक का मास है और ये 0.05 जो है वो बुलेट का मास है, ठीक है। तो ये दोनों ही कंबाइन हो जाएंगे, ये बन जाएंगे M2, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। तो उसके बाद फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक भी हमें फाइंड करनी है, ये भी हमें नहीं दी हुई। तो अब यहाँ अगर देखें बेटा, यहाँ देखो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0, ये भी हो जाएगा टर्म 0, और 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0 ये भी टर्म हो जाएंगे 0, ठीक है। ये दोनों टर्म जब 0 हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आता है वो इस तरीके से आएगा कि ये हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 10.05 मल्टीप्लाई बाय फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक। तो अब हमें जो है ना वो इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट फाइंड करनी है बेटा। तो हम क्या करेंगे, ये 0.05 को डिवाइड में लेकर जाएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 10.05 फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक, जिसको हमने V2 का नाम दिया हुआ है, और डिवाइड बाय 0.05, ठीक है बेटा। देखें बेटा ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, एक इक्वेशन बन गई, जिसको हमने नाम दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब यहाँ देखें बेटा कि यहाँ हमें दो चीजें गिवन है, एक तो इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट, दूसरी है फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक। तो हमें इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट को फाइंड करने से पहले हमें फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक फाइंड करनी होगी, ठीक है बेटा। तो ये फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक फाइंड करते हैं पहले, ठीक है बेटा। ये स्पीड ऑफ ब्लॉक, अब देखें बेटा कि ब्लॉक वो बिल्कुल रेस्ट में पड़ा हुआ है, उसमें किसी भी किस्म की एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो जब वो उसमें बुलेट फायर होगी बेटा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम किस तरीके से लिखेंगे बेटा, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, ठीक है बेटा। यहाँ देखें बेटा कि यहाँ भी मास है और यहाँ भी मास है, ठीक है। तो ये दोनों ही मासेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बच गया 1/2 v² इज इक्वल टू gh, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, तो इस 2 को यहाँ लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा v² इज इक्वल टू 2gh, ठीक है बेटा। तो यहाँ स्क्वायर खत्म कर देंगे तो यहाँ अंडर आ जाएगा इस तरीके से, तो v इज इक्वल टू अंडर 2gh, ठीक है बेटा। तो जैसा कि हमें पता है बेटा कि ग्रेविटी का वैल्यू है 9 और हाइट हमें गिवन है, ठीक है बेटा, वो है 0.1 मीटर। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं बेटा, देखें ये 2 सेम रहा, और g का वैल्यू हमने लिख दिया 9.8, और हाइट है हमारे पास 0.1 मीटर, ठीक है। जब तीनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक आ गई, ठीक है। तो जब वो रेस्ट में से, जब उसमें बुलेट फायर हो रही है और वो रेस्ट में से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो है 1.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। तो इसी वेलोसिटी की वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 10.05 मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ ब्लॉक v2 डिवाइड बाय 0.05, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ स्पीड ऑफ ब्लॉक पुट करते हैं, तो हमने अभी ये फाइंड कर दी जो कि है 1.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। जब इन टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 221.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। तो ये जो हमारे पास आंसर आ गया बेटा, ये है इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट, ठीक है। मतलब ये हुआ कि बुलेट की जो ब्लॉक से टकराने से पहले, उसको हिट करने से पहले जो स्पीड थी बेटा वो थी 281.4 मीटर पर सेकंड। आई होप कि बेटा आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।